नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अन्नू खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन में वैसे तो बिल्डरों का आतंक आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि पिछले 13 साल से किस तरीके से जो भ्रष्ट बिल्डर हैं उन्होंने जो जनता है उनकी गाड़ी कमाई को किस तरह से लूटा है, और लूट कर कई बिल्डर तो यहां से गायब तक हो गए और कई बिल्डर जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में आप ये देखें कि जनता है, जनता की जिंदगी भर की जमा पूंजी है, उसको जो यहाँ के बिल्डर हैं वो किस तरीके से डकारने का प्रयास करते हैं। आज एक बड़े बड़े एडवर्टाइज जो न्यूज़पेपर हैं, सारे एडवर्टाइज जो न्यूज़पेपरों में आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि एक न्यू आइडिया के नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है और उसके बड़े इश्तिहार हर न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है नोएडा में। और उसको जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, जो उसको ब्रोकर है, ब्रोकर कंपनी है, उसको बुलाने का काम करती है। और यही नहीं कि अगर बिल्डर दोषी होता है तो जो उसमें ऐड दे रहा है, जो उसका ब्रोकरेज ले रहा है, वह भी दोषी होता है कि क्योंकि प्रथम ऐड वही देता है, वही लोगों को फंसा कर लाता है और वही आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज एक जो प्रोजेक्ट का नाम हम आपको बता रहे हैं, सर्वोत्तम ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जिसमें जो कि न्यू आइडिया के नाम से उसको लॉन्च करने के बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए। और उसको जब ये रेरा के संज्ञान में आया और उस पर यही नहीं कि उस प्रोजेक्ट पर जो इश्तिहार दिए गए उसमें जो रेरा के नंबर दिखाए गए वो सरासर गलत निकले। किसी दूसरे प्रोजेक्ट के नंबर वहां पर डालकर, फर्जी नंबर डालकर उसको बुकिंग के लिए इश्तिहार दिया गया था। जब उनके रेरा के संज्ञान में आया तो उनको नोटिस जारी करना पड़ा। आप हमारी पूरी रिपोर्ट में देखिए, रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बिल्डर द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। हम आपको आगाह कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि पहले प्रोजेक्ट की आप जांच कर लें, पहले रेरा में जांच कर लें, पहले अथॉरिटी में जांच कर लें, उसके बाद ही यहां पर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या अपने घर के आशियाना का सपना देखें। क्योंकि सपनों पर डाका पहले ही कई बिल्डर डाल चुके हैं और 13 साल से लाखों फ्लैट बायर हैं वो सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप इनके मकड़ जाल में फिर से फंस जाएं और फंस कर अपने जीवन भर की कमाई इन बिल्डरों के हाथ में दे दें। तो आप रिपोर्ट देखने से पहले हमारे जो सहयोगी आप हमारी यह जो रिपोर्ट है वह जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी क्लासिक केस डिस्कस करेंगे। एक प्रोजेक्ट जिसको यूपी रेरा ने डिक्लेयर किया है फ्रॉड प्रोजेक्ट अपने कल के प्रेस रिलीज में, और उस प्रोजेक्ट को कैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर्स हो, बिलबोर्ड्स हो, कैसे उसे मार्केट और एडवर्टाइज किया गया है जस्ट टू ड्यूप इनोसेंट होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो इस वीडियो से हम दो मैसेज देना चाहते हैं टू ऑल दी होम बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। पहला ये कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ड्यू डिलीजेंस जरूर करवाइए। ये चेक कीजिए कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन है, क्या है। और दूसरा एक सवाल बनता है कि क्या मार्केटिंग फर्म्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कल को कोई भी आए और आपको इन मार्केटिंग फर्म्स को बोले कि भाई ये मुझे ऐड देनी है, आप दे दीजिए, तो क्या उसकी कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं काफी जो भी एड्स थी इस प्रोजेक्ट की, मैं उनके स्क्रीनशॉट सब वीडियो में लगाऊंगा। यूपी रेरा की क्या नोटिफिकेशंस हैं, उस प्रोजेक्ट की क्या डिटेल्स हैं, यूपी रेरा वेबसाइट से निकाल के इस वीडियो में हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे। सारे डिटेल्स हम शेयर करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है नोएडा,
इसको न्यू और नोएडा को मिला के शायद इन्होंने काफी एक नया वर्ड निकाल दिया, NEWOIDA करके, NEWOIDA। ये सर्वोत्तम वर्ल्ड करके कोई कंपनी है जिसने इस प्रोजेक्ट को मार्केट किया है। और मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के बिलबोर्ड्स देखे हैं जब मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करता हूँ। और मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की एड भी लगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि काफी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ने फ्रंट पेज पे इसका फुल पेज एड दिया है। काफी प्रोमिनेंट मार्केटिंग फर्म्स हैं, आप देख सकते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी इसको काफी मार्केट किया है। इसको इसके वीडियोस, फोटोज सब जगह मतलब कि वायरल हो रहे हैं। काफी यूट्यूब के जो प्रॉपर्टी एजेंट्स अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने भी इसको काफी अपने यूट्यूब चैनल्स पे एडवर्टाइज किया है। तो सवाल ये बनता है कि एक नॉर्मल इंसान, जब हम ये न्यूज़पेपर मेरे घर में भी आता है, जब हम न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर सोशल मीडिया के जिन पे ब्लू टिक लगा हुआ है अपेरेंटली, उनके जब हम पोस्ट्स को पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें एक ट्रस्ट रहता है कि ये लोग जेन्युइन हैं। बट अगर उसके बावजूद भी ये लोग कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं कर रहे हैं, देन वेयर शुड अ नॉर्मल पर्सन गो? बिकॉज कल को 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए फंसा के कोर्ट में, तो फिर it can take many years, but why no one is questioning the due diligence of these marketing agencies? So you can see here so many different screenshots of advertising firms जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को धड़ल्ले से मार्केट किया है। और अब आते हैं यूपी रेरा के नोटिफिकेशन पे, जो कि कल 26 सितंबर 2023 को ही यूपी रेरा ने उसे पब्लिश किया है। मैं उसकी कॉपी भी यहाँ पे लगा रहा हूँ और उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आप चाहे तो उसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपी रेरा ने क्लियरली ये मेंशन किया है कि ये प्रोजेक्ट एक फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। आप देख सकते हैं दूसरे ही पैराग्राफ में यूपी रेरा ने लिखा है कि ये प्रोजेक्ट एक तरीके से खरीदारों तथा निवेशकर्ताओं के साथ एक धोखाधड़ी है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का जैसे कि कोई डर ही नहीं है, जिसको जो चाहे वो अपना छापे, कोई टेंशन ही नहीं है। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे भी इस प्रोजेक्ट की एड दी गई है, दे आर वेरी प्रोमिनेंट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स। वो कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आके अपना एड देके चला गया। पीपल बिलीव इन देम। अगर वहां पे भी इस तरीके की अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं है, आपके पेपर्स को, सोशल मीडिया को हजारों लाखों लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, भरोसा करते हैं, तभी वो आपके पेपर को खरीदते हैं या आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे। बट अगर उसके बावजूद भी यू जस्ट डोंट केयर अबाउट ड्यू डिलिजेंस ऑफ एनी एड यू आर पुटिंग इन योर न्यूज़पेपर, देन इट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक कि एज अ नॉर्मल पर्सन हम जाएं तो कहाँ जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट की आप कोई भी एड देखेंगे तो ये 3 इन्होंने यूपी रेरा के नंबर्स को अपने एड में लगाया है कि ये हमारे यूपी रेरा नंबर है। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूपी रेरा के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये रेरा नंबर इस प्रोजेक्ट के है ही नहीं। ये प्रोजेक्ट, ये बिल्डर सर्वोत्तम वर्ल्ड यूपी रेरा के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट्स अभी दिखाऊंगा धीरे धीरे। पहले आप देखिए, ये रेरा का नोटिफिकेशन है। तो ये 3 जो हैं इन्होंने यहाँ पे रेरा नंबर दिए हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी एड में भी यही रेरा नंबर डाले हैं। अब मैं आपको रेरा की वेबसाइट पे लेकर चलता हूं और वहां के स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं कि ये रेरा नंबर एक्चुअली किसके हैं। तो पहला हम रेरा नंबर ये पकड़ते हैं विच इज एंडिंग विद 10825। तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका स्क्रीनशॉट। 10825 जो रजिस्टर्ड है वो है उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स। तो यहाँ मुझे तो कहीं पे सर्वोत्तम वर्ल्ड या NEWOIDA प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं दिख रहा है। सिमिलरली अब दूसरा रेरा नंबर देखते हैं 10851। अगेन आप देख सकते हैं ये भी रजिस्टर्ड है उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स से। अगेन आई कैन नॉट सी एनी सर्वोत्तम वर्ल्ड या NEWOIDA। तीसरा चलो देखते हैं, तीसरा भी 11033 से जो एंड हो रहा है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मुझे कहीं पे सर्वोत्तम वर्ल्ड नहीं दिख रहा है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी ऑडेसिटी है कुछ बिल्डरों में और कितनी ऑडेसिटी है कुछ एडवर्टाइजिंग फर्म्स में कि जिसने जो दिया बस छापो और खत्म कहानी। तो इसीलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में, अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है।
है, बिकॉज ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। हम लोग भी न्यूज़पेपर देखते हैं, फ्रंट पेज पे बहुत अच्छी सी ऐड आती है, हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। हालांकि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट देखने की कोशिश करी, मुझे तो कहीं वेबसाइट नहीं दिखी। अगर आपको दिखती है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में लिंक दे देना। और मुझे ये कंपनी एज अ प्रोमोटर यूपी रेरा पे भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं दिखी, मैं उसका भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। यूपी रेरा ने भी लिखा है कि ये जो रेरा आप अपने विज्ञापनों में दिखा रहे हैं ये इनके हैं ही नहीं, ये अन्य प्रमोटर के हैं, उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली यूपी रेरा ने कि ये इनका है ही नहीं। तो और इस प्रोजेक्ट को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं एज अ न्यू हाईटेक टाउनशिप जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है कहीं पे, हवा में है, बस बिलबोर्ड्स पे आपको दिखेगी, बहुत अच्छे से एड्स में दिखेगी, बट जमीन पे शायद ये कहीं नहीं है हाईटेक टाउनशिप। मे बी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, तो क्या पता इन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड में बना दिया होगा, सर्वोत्तम वर्ल्ड नोएडा करके, मेटावर्स में, बट अपने यूनिवर्स में तो नहीं है, मेटावर्स में हो सकता है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। मैंने देखा, हो सकता है इस बिल्डर के कोई और प्रोजेक्ट हो यूपी रेरा में, उनका स्टेटस देखा जाए भाई क्या स्टेटस है उनका। बट व्हेन आई ट्राइड फाइंडिंग आउट दिस बिल्डर ऑन यूपी रेरा, मुझे यूपी रेरा की साइट पे भी इस बिल्डर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा। सर्वोत्तम के नाम पे मेरे को बस एक कोई बिल्डर है, वो है, आप देख सकते हैं, सर्वोत्तम रियलकॉन, बट वो बिल्डर ये नहीं है, क्योंकि ये बिल्डर तो सर्वोत्तम वर्ल्ड है। आप देख सकते हैं हर जगह ये सर्वोत्तम वर्ल्ड के नाम से अपने आप को प्रमोट कर रहा है, तो ये वहां पे भी नहीं है। तो कहने की बात है कि इस प्रोजेक्ट का कहीं कोई नाम नहीं है, और काफ़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स जिन्हें हम खुद यूज़ करते हैं, कभी मान लीजिए आपको रेंट के लिए कोई घर चाहिए या आपको खुद ही खरीदना है, तो आप जाते हैं ना, गूगल करते हैं तो सबसे पहले टॉप के रिजल्ट्स वही आते हैं। तो वहाँ पर इस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट का डिटेल्स हैं, एडवर्टाइजिंग कर रखी है, यही रेरा नंबर है। तो सवाल ये उठता है कि वेयर इज द ड्यू डिलिजेंस, हु इज डूइंग द ड्यू डिलिजेंस बिफोर प्रमोटिंग दीज प्रोजेक्ट्स। तो काफी अच्छा मैं कहूँगा यूपी रेरा की तरफ से ये एक टाइमली नोटिफिकेशन आया है। वी शुड ऑल थैंक यूपी रेरा कि उन्होंने टाइमली ये नोटिफिकेशन को जारी किया, जहां उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि एनी फ्यूचर होम बायर्स और इन्वेस्टर्स प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में लिखा है, भ्रामक और कटट पूर्ण प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब है ये प्रोजेक्ट नहीं रजिस्टर्ड है यूपी रेरा में, मे बी मेटावर्स में होगा, बट यूपी रेरा पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो कृपया करके मैं जैसे अपने पहली वीडियोस में भी ये बोल चुका हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले उसका ड्यू डिलिजेंस जरूर कराइए। बेटर है कि आप पहले ही ड्यू डिलिजेंस करा के, उस प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन करा के, आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, आप किसी लॉ फर्म को हायर कर सकते हैं, और उनसे आप बोल सकते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। एक बार ड्यू डिलिजेंस आपकी हो जाती है, उसके बाद प्लीज गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। आगे जाके फंसने से बेटर है कि पहले ही सतर्क रहें। और वी शुड ऑल थैंक यूपी रेरा, इस तरह की नोटिफिकेशंस टाइम पे आ जाती हैं तो काफी इन्वेस्टर्स का पैसा बच जाता है। सो please be very aware. Anything which you see on print media, online media or any other media, billboards, whatever, फ्रंट पेज पे, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ऐड आने का मतलब ये नहीं है कि वो जेन्युइन चीज है। आप अपना प्लीज ड्यू डिलिजेंस करवाइए और उसके बाद उस पर भरोसा कीजिए। आई एम ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि एकदम से फ्रंट पेज पे भाई आपने पूरे पेज का 2-2 पेज के ऐड दे रखे हैं, मार्केटिंग फर्म्स अपने ही स्टाइल से प्रॉप फेस्ट करा रहे हैं और उनकी वीडियोस डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, होटल्स में समिट सेमिनार्स चल रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्ट विच इज नॉट इवन रजिस्टर्ड, जो है ही नहीं, रजिस्टर्ड तो छोड़ दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आई जस्ट वांट टू अपील टू एनी फ्यूचर इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट कि इन्वेस्ट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस प्लीज कराइए, नहीं तो बाकी आगे फंसने के चांसेस हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट को लेके हम आएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। उसमें काफ़ी लोगों ने 3-4 करोड़ रुपए अपने फंसाए हैं और हम उसमें काफ़ी डिटेल्स में जाएंगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल कीप ब्रिंगिंग सच